हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2022 के यूजीसी नेट पेपर 2 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फुल एनालिसिस करेंगे कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, क्या थे क्वेश्चन। ये हुआ था आपका पेपर 11/10/2022 को, शिफ्ट 1 में पेपर था, और क्या रहा टेक्निकल इशू इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। जो पेपर 2 था वो था आपका मॉडरेट टू इजी लेवल में था, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पद सोपान से। पद सोपान की प्रणाली, इसकी जो ऑप्शन वाइज थे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। पद सोपान से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेखक और उनकी पुस्तकों से, यानी जो राइटर थे उनकी पुस्तकें मैचअप करनी थी। बजट प्रणाली के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए थे। गवर्नर के कार्यकाल, जैसे डलहौजी हैं वो कब भारत के गवर्नर बने थे, तो इनके कार्यकाल पूछे गए थे। एसडीजी से पूछा गया था, इसमें भी ऑप्शन था कि एसडीजी में किसे शामिल किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो इसमें आपके क्वेश्चन थे। ये तो सिंपल ही तरीके से है, तो उसमें आपके थोड़े से घुमाव करके दिए हुए थे। तो और इसका मतलब यही था कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको दिलाते हैं एलजी। इसी तरीके से क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या जोड़ा गया, यानी उसमें कौन सा देश अभी शामिल हुआ है उसके बारे में बताना था। तो अलास्का, हैंसाई, इस तरीके से उसमें ऑप्शन थे। आर्टिकल पूछे गए थे, आर्टिकल 46, आर्टिकल 26, इसमें ऑप्शनल थे कि आपको इसमें से एक टिक करना था। उसके बाद जो पैराग्राफ आए थे आपके 2 पैराग्राफ, एक फ्यूल पे था और एक आरटीआई पे बेस था। इसके जो थे आपके पैराग्राफ आए थे। देन उसके बाद थे आपके यूके में कौन सी शासन प्रणाली है, उसके बारे में पूछे गए थे। यूके से पूछा गया था। लंदन बारो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लंदन बारो क्या है, तो लंदन बारो लंदन के नगर स्थानीय प्राधिकरण जिले हैं जो ग्रेटर लंदन की औपचारिक काउंटी बनाते हैं। प्रत्येक लंदन बारो एक परिषद द्वारा शासित है। वर्तमान लंदन बारो एक ही समय पर ग्रेटर लंदन के रूप में 1 अप्रैल 1965 को लंदन सरकार अधिनियम 63 द्वारा बनाए गए थे, जो एक प्रकार का स्थानीय सरकारी जिले हैं। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन था, संबंधित स्तर पर एमएलए का पूरा नाम बताना था। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। इसी के तरीके से आपके क्वेश्चन आए थे। तो इसे हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू इजी लेवल के क्वेश्चन आपके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस बार के क्वेश्चन थे वो आए हुए थे। देन उसके साथ टेक्निकल इशू क्या रहा कि एग्जाम सेंटर पर बच्चों का टाइमिंग है 9 बजे से 12 बजे। बट जो उनको था कि पहले आप स्टार्ट करवा दो, थोड़ा टेक्निकल इशू होना है तो उस समय पता चल जाएगा। बट नहीं, थोड़ा पहले नहीं करवाओ आप करेक्ट टाइम पे, तो जो आपका एरर है, आप इतने स्टाफ हो, एक लाइन में आप जा सकते हो, बट नहीं, वो आपके टेक्निकल इशू क्या हो रहा था कि बच्चों का जो उन्होंने रोल नंबर फिल किया, उसके बाद उसका जो हो गया एरर आने लग गया कंप्यूटर में। बट वो एरर सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व करवाओ भाई, आपको पता है कि एरर आ रहा है तो आप बोल दो भाई आप शट डाउन कर दो जो कंप्यूटर है आपका। बट नहीं, वो कह रहे हैं हम अभी आ रहे हैं। तो इससे जो बच्चों का टाइम है वो 15 से 20 मिनट उनका ख़राब हुआ है पेपर में। अब आपका टाइम जो है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। अब 9 बजे आपको पेपर स्टार्ट होगा, 12 बजते ही आपका जो सेट है, जो कंप्यूटर है, वो अपने आप क्लोज हो जाता है पेपर। तो ये था उनका 15 से 20 मिनट जो था उनका पेपर में ख़राब हुआ था। तो इसी तरीके से ऐसे ही बहुत से जो हैं एनटीए की तरफ से लापरवाही की जा रही है। एनटीए की क्या, जो वहाँ के सेंटर है उनकी तरफ से। अब एनटीए को नहीं कह सकते, हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर पे हम बोल सकते हैं कि सेंटर की तरफ से जो लापरवाही की गई थी उन्होंने की थी। तो इसी तरीके से कुछ इशू आए थे बच्चों को कि उनके जो पेपर थे वो लेट हुए थे उस दिन। तो
तो ये तो थे कुछ अपडेट आपके। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।